नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 1 नवंबर से होने वाले यह बदलाव, निपटा ले यह काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। आइए जानते हैं विस्तार से। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। महीने की शुरुआत में ही कंपनियां रसोई गैस की कीमतें तय करती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें में भी बदलाव होता है। आइए जानते हैं इस नवंबर में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं और किन मामलों में हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। नंबर 1, रसोई गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की शुरुआत में सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी के दाम तय करती है। इस बार त्यौहार का मौका है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कीमतें बढ़ती है या सरकार बरकरार रखती है। इसके लिए 31 अक्टूबर मध्यरात्रि का इंतजार करना होगा। नंबर 2, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। रसोई गैस की तरह ही महीने के पहले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें में बदलाव होता है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी कीमतों पर नवंबर महीने की पहली तारीख से ऐलान हो सकता है। नंबर 3, जीएसटी के नियम बदलेंगे। 1 नवंबर से जीएसटी से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने वाला है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 नवंबर से 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा कारोबार करने वाले फर्मों को 1 नवंबर से 30 दिन के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 4, बंद एलआईसी पॉलिसी चालू करने का आखिरी मौका। भारतीय जीवन बीमा निगम की बंद पॉलिसी को दोबारा चालू करने का आखिरी मौका बस आज भर है। 31 अक्टूबर तक इसे बिना किसी परेशानी से दोबारा चालू किया जा सकता है। आखिरी तिथि समाप्त होने के बाद 1 नवंबर से ऐसा करने में आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। नंबर 5, शेयर बाजार में लेन देन होगा महंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 20 अक्टूबर को ऐलान किया है कि 1 नवंबर की पहली तारीख से इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में लेन देन पर शुल्क बढ़ जाएगा। ऐसे में नवंबर की पहली तारीखों में शेयर बाजार में लेन देन पर निवेशकों को कुछ अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा। नियम में बदलाव के कारण डीमैट अकाउंट धारक ऐसे निवेशक प्रभावित होंगे जो फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 6, बीमा धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य। 1 नवंबर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने सभी बीमा धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। 1 नवंबर से इस फैसले का असर सीधे तौर पर बीमा धारकों के क्लेम पर पड़ेगा। नंबर 7, आयात से जुड़े नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने तक HSN 8741 कैटेगरी के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के आयात पर छूट का ऐलान किया था। ऐसे में नवंबर महीने में इससे जुड़े नए नियम अमल में आ सकते हैं। अब तक सरकार की ओर से इस बारे में अपडेट जारी नहीं किया गया। नंबर 8, नवंबर में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। नवंबर महीने में विभिन्न त्योहारों के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दिवाली और शनिवार और रविवार को दी जाने वाली छुट्टियां भी शामिल है। इन छुट्टियों के दौरान बैंक में ऑनलाइन सेवाएं रोज की तरह काम करती रहेगी। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में बैंक जाकर कोई काम निपटाने की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की छुट्टियों को लिस्ट चेक कर ही घर से निकलें। जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेकर अपना काम निपटाएं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।